हम इससे पहले आपको माध्य बताए हैं, आज हम माध्यिका बता रहे हैं। इससे पहले 14.2 का जो क्वेश्चन था वो हम पूरे बता दिए हैं, जिसमें बहुलक और माध्य दोनों था। आज हम 14.3 एक्सरसाइज जो है जिसमें माध्यिका है, इसमें भी कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें माध्य, बहुलक और माध्यिका तीनों चीज़ एक ही साथ पूछा जाएगा। उसका जो माध्यिका है उसके बारे में हम पहले बताते हैं, जो माध्यिका बनाएंगे कैसे। जैसे अगर कोई माध्यिका ऑब्जेक्टिव में दे दे तो उसको हम कैसे बनाएंगे, अगर सब्जेक्टिव में हो तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो पहले आप देखिए, जो माध्यिका जो होता है उसको आप आरोही क्रम में सजाइए, जो भी रहेगा उसको आप आरोही क्रम में सजा लीजिएगा। उसके बाद जो आरोही क्रम में सजाने के बाद दूसरे नंबर पर आप जो अगर देखिएगा कि ये सम है या विषम है, तो जब सम हो, जब जिस समय सम हो, जैसे सम का मतलब हुआ जैसे दिया रहे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से अगर दिया रहे तो आप गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये सम है। तो जब सम दिया रहे तो उस समय आपको क्या करना है, इन दोनों को, बीच वाले दोनों को, जैसे इधर से 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो दोनों तरफ से जो बीच में आएगा उसको आपको जो है तो जोड़ लेना है और 2 से भाग करना है। तो जैसे 4 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 7, 7 में आपको 2 से भाग कीजिएगा, तो 7 में जब हम 2 से भाग देंगे तो इसका आधा होगा 3.5। तो इस तरह से सम रहेगा, तो इस तरह से हम बनाएंगे ऑब्जेक्टिव में। और जब विषम हो, तीसरे नंबर पर जैसे विषम हो, तो विषम जिस समय हो, लेकिन इसको आप आरोही क्रम में पहले सजा लीजिएगा। तो विषम हो जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो ये विषम है। तो विषम हो तो इसके बीच में दोनों तरफ से जैसे 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से जो बीच में आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा 3 होगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछे तो सबसे पहले आपको सम और विषम याद रखना है। उसके बाद कोई कोई ऐसा भी होता है जहाँ पे आपको मान लीजिए x का मान पूछ दे, जैसे माध्यक बराबर दिया रहे। जैसे मान लीजिए हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे यदि माध्यक बराबर 6 हो तो मान लीजिए इस तरह से है 2 3 x प्लस 2 4 और 5, इस तरह से अगर आपको दिया रहा है और इसका अगर आपसे पूछे जो इसमें x का मान ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे बनाइएगा। तो जब x का मान पूछे तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप देखिए जो यह किस तरह से है। तो देखिए 1 2 3, ये 4 5 6, तो 6 जो है सो सम है। तो सम जब रहेगा तो आपको जो माध्यक बराबर दिया रहे उसको आप 2 से गुना कर लीजिए, तो 6 दूनी 12। फिर आपको क्या करना है, तो देखिए 6 का जो आधा हुआ 3 हुआ, तो तीसरे नंबर पर, तो देखिए 1 2 3, तो तीसरे नंबर पर x है। और फिर लगातार उसके आगे चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पर x प्लस 2 है। तो दोनों को आपको जोड़ लें। तो जैसे हम x और x प्लस 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 में से हम 2 घटा लेंगे तो 2x हुआ। तो यहाँ पर इसका आधा करेंगे तो 10 हुआ, तो 2x। तो x बराबर इसका क्या होगा, तो 5 होगा। तो इस तरह से अगर आपको x का मान पूछे, अगर ऑब्जेक्टिव में दिया रहे तो आप कम समय में इसको बना सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी रहे तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब मान लीजिए इसका हम, ये तो इस तरह से हुआ जो हम अंदाज़ा लगा करके बना सकते हैं। अब इसी में अगर मान लीजिए हमको दिया रहे तो हम इसको, जैसे मान लीजिए 2 नंबर का रहे तो इसको, तो 2 नंबर के लिए जो है तो इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, उसके हिसाब से आप बनाइएगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया रहे जो कोई क्रम दिया रहे, जैसे आपको मान ले बताते हैं, तो जैसे दिया रहे 4 6 8 10 12, और इस तरह से दिया रहे और आपको पूछेगा जो इसका माध्यक क्या होगा। अगर ये 2 नंबर में तो हम जो लिखे हैं वो तो आरोही क्रम में हम सजा करके लिखे हैं। यही अगर आरोही क्रम में नहीं रहता, यही अगर इस तरह से रहता 4 8 6 12 और 10, इस तरह से अगर ये रहता तो इसको आपको सबसे पहले आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए आपको, जैसे हम ऊपर में लिखे हैं इस तरह से आपको लिखना होगा।
तो ये इसका आरोही क्रम हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सजा लीजिएगा। जो सबसे छोटा होगा उसको पहले, फिर उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से आप लिखिएगा तो ये आरोही क्रम में होगा। अगर इस तरह से दिया रहे तब, और अगर आरोही क्रम में पहले से रहे तो उसको आपको नहीं सजाना है। तो आप उस समय डायरेक्ट इसका जो है सो जो हम फार्मूला बताएंगे, सम और विषम पहले आपको काउंट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 जो है वह विषम है। तो विषम है तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो हम तो बताए थे आपको जो बीच वाला, ऐसे देखिए माध्य और माध्यिका दोनों सेम है। तो माध्य मतलब होता है बीच वाला तो उसी तरह से माध्यिका में भी जो बीच वाला होगा वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम 8 लेते हैं, लेकिन हम जब दो नंबर के लिए इसको बनाएंगे तो आपको लिखना है जब विषम है ये, तो लिखिएगा आप जो माध्यक बराबर, तो माध्यक बराबर जो आप लिखिएगा तो इसका विषम होता है तो इसके लिए सूत्र होता है n+1/2 वेपर। इस तरह से इसका सूत्र होता है। अब जो है n का मान, तो जैसे 1 2 3 4 5 है तो n का मान आप 5 लीजिए /2, और फिर लिखिएगा वे पद। फिर देखिए इसको जोड़ लीजिए तो 6/2, फिर लिखिएगा वे पद। अब देखिए इसको हम जब काटेंगे तो 3वें पद, तो 3 नंबर पर कौन है, 8 है। तो हम लिखेंगे माध्यक बराबर जो होगा, तो माध्यक बराबर होगा इसका 8। तो जो इस तरह से अगर हमको 2 नंबरी में अगर पूछे तो इस तरह से बनाएंगे, और ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप वही ध्यान रखिएगा जैसे हम बताए हैं, और डायरेक्ट आप जो है सो टिक लगा लीजिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इस तरह से आपको नहीं बनाना, सब्जेक्टिव में आपको सब्जेक्टिव में इस तरह से बनाना है। फिर इसी में अगर जैसे ये विषम था, अगर सम रहे तब हम क्या करेंगे, तो सम के लिए देखिए हम जो सम रहेगा तो क्या करेंगे हम, तो देखिए सम के लिए क्या होता है, तो सम के लिए फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर n/2 वे पद और n/2 + 1 वे पद। ऐसे करके आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, और पूरे के बट्टा में आप 2 ले लीजिए। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं जब सम हो उस समय। तो हम जैसे ये क्वेश्चन लिखे थे, इसी क्वेश्चन में हम सम कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 14 कर देते हैं, इसी को हम सम कर दिए। तब जो हम निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला लिख दिए हैं। लेकिन आरोही क्रम में अगर नहीं रहेगा तो उसको आप पहले आरोही क्रम में सजाइएगा, बिना आरोही क्रम में सजाए आप उसको नहीं बनाइए। तो देखिए अगर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम पहले दिखाते हैं आपको, जब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बनाएंगे तो दोनों तरफ से बीच में काउंट करना है। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, तो ये दोनों बीच में आया। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए तो 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 9, तो इसका आंसर 9 आएगा। लेकिन जब सब्जेक्टिव में पूछेगा तब हम इसको सम जैसे है 1 2 3 4 5 6, तो सम है तो ये सूत्र लगाएंगे n/2 वे पद, और बीच में आप दे दीजिए प्लस n/2 + 1 वे पद। बट्टा पूरे के बट्टा में आप 2 लीजिए। तो देखिए n/2 का मतलब हुआ जो 6 है ये, तो 6/2 वे पद। फिर आप लिखिएगा प्लस 6/2 + 1 वे पद, और पूरे के बट्टा में आप 2 दे दीजिए माध्यक लिख करके। यहाँ पर आप माध्यक लिख लीजिए। अब देखिए 6 का आधा 3 हुआ तो 3वें पद, प्लस इसका हम करेंगे तो ये होगा 4वें पद, बट्टा में 2। अब देखिए 3 नंबर पर क्या है तो 8 है, और 4 नंबर पर क्या है तो 10 है, बट्टा 2। तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो 18, 18/2 तो बराबर 9। तो इस तरह से जब सब्जेक्टिव में रहे तो इस तरह से आप इसको बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव में रहे तो इस तरह से बनाइएगा। अब इसका जो वर्ग अंतराल जब दिया रहता है और तब जो निकालना रहता है वो हम कल बताएंगे। आज हम इतना ही बता करके छोड़ देते हैं।